नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते डायन की पार्ट 2 में जानते हैं रमेश की अतीत की गलती, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। रमेश रोज की तरह अपने ग्राहक को लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाबा उसके रिक्शा के सामने आकर बोलता है कि तुम जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, यानी कि तुम्हारी पत्नी, असल में वो तुम्हारी पत्नी नहीं है बेटा, असल में वो एक डायन है बेटा, डायन। मेरे इस बात को याद रखना, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई है बेटा। बाबा की इस बात को सुनकर रमेश गुस्से में बोलता है कि ये सवेरे सवेरे क्या बकबक लगा रखा है, चलो यार हटो, परेशान मत करो, तुम्हें परेशान करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या, ये बोलकर वहां से निकलने लगता है। तब बाबा फिर से बोलता है कि मुझे पता है बेटा, तुम मेरे बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए आज रात 12 बजे तुम्हारे स्टोर रूम की खिड़की को धीरे से खोलकर अंदर झांक कर देखो, तब तुम्हें सब पता चलेगा। उस पल के लिए रमेश बाबा को इग्नोर करके वहां से तो चला जाता है दोस्तों, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, शक का कीड़ा। उसके वजह से रमेश 12 बजे उठकर अपने स्टोर रूम की खिड़की के दरवाजे को खोलकर अंदर देखता है तो प्रियंका अंदर काला जादू कर रही थी दोस्तों। अंदर प्रियंका अपने हाथ को काट कर अपने खून को सवन कुंड में डालते हुए देखकर रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। साथ में अपने जान से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी डायन निकलती है। इस बात को पता चलते ही रमेश को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो सब देखकर रमेश डर जाता है और जल्दी रूम में जाकर बैठता है। उसके कुछ देर बाद प्रियंका भी रूम की तरफ चलती है। प्रियंका की चलने की आवाज सुनकर रमेश जल्दी चादर मोड़कर सोने का नाटक करता है, लेकिन प्रियंका को भी पता था कि रमेश किसी बाबा से मिला था और अभी उसको स्टोर रूम में जादू टोना करते वक्त देखा है। डरा हुआ रमेश अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने रिक्शा स्टैंड जाता है और अपने दूसरे दोस्तों के आने की इंतजार करता है। अब रमेश अपने दोस्त अर्जुन को सब कुछ बोलता है कि उसके पत्नी एक डायन है और उसके बारे में उसे एक बाबा ने बोला था, लेकिन मैंने उस बाबा को डोंगी बाबा समझकर गालियां दी थी, लेकिन अब उसकी बात सच निकली यार। अब अर्जुन रमेश से बोलता है कि कोई बात नहीं यार, तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, मैं वैसे ही एक बाबा को जानता हूँ जो भैरव मंदिर के पीछे की गुफा में होते हैं, उनके पास जरूर तुम्हारे समस्या का हल होगा, हम उनके पास चलते हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब रमेश और अर्जुन दोनों उस भैरव मंदिर के पीछे की गुफा जाते हैं और बाबा से मिलते हैं, और वो बाबा और कोई नहीं, वही जिसको रमेश ने गालियां दी थी। तब रमेश तुरंत उस बाबा के चरणों में गिरता है और माफी मांगता है। तब बाबा उसे माफ करता है। अब रमेश बाबा से बोलता है कि बाबा, आपने जो भी बोला था वो सब सच निकली। कल रात 12 बजे मैंने अपने स्टोर रूम की खिड़की के दरवाजे खोल कर देखा तो मेरे पत्नी अंदर अवन कुंड में अपना खून डालकर कुछ कर रही थी, लेकिन वो डायन मेरी जिंदगी में क्यों आई बाबा, आखिर मेरी गलती क्या थी। अब बाबा बोलता है कि यह सब तुम्हारे अतीत की गलती है बेटे। अब बाबा रमेश को अपना 12 साल पहले की गलती का याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी रमेश के बचपन से जुड़ी हुई दोस्तों। जब रमेश 8 साल का था तब अपने दोस्त के साथ भैरव मंदिर के पीछे के मैदान में खेल रहा था। खेलते खेलते वे लोग एक जंगल में जाते हैं दोस्तों। वापस आते वक्त वे लोग रास्ता भटक कर एक गुफा में पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब रमेश और उसके दोस्त उस गुफा से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढ रहे थे दोस्तों। तब रमेश को वहां पर एक लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है और रमेश उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स रमेश के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है दोस्तों। उस बॉक्स को टूटते ही उस बॉक्स से कुछ धुआं निकलती है और तभी वहां के आसपास की चट्टानें हिलने लगती है दोस्तों। तब वे लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं और किसी भी तरह उस गुफा से बाहर निकलकर जंगल में पहुंच जाते हैं दोस्तों। जंगल में बहुत घूमने के बाद उन्हें भैरव मंदिर जाने का रास्ता नजर आती है दोस्तों। असल में 100 साल पहले एक मांत्रिक ने कालिका नाम की एक डायन को अपने तंत्र मंत्र से उस बॉक्स में कैद कर उस गुफा में छिपा रखा था, लेकिन अब रमेश ने उस बॉक्स को तोड़कर उस डायन को आजाद कर दिया है।
बलि अमावस्या जो 12 साल में एक बार आता है, उस दिन उस मांत्रिक ने काली माता को 100 मुर्गी की बलि देकर और उस डायन की शक्ति जो उसके बालों में होते उसके बाल को काट कर उसके बाद उस डायन को कैद किया था। लेकिन उस डायन को अपनी सारी शक्ति पाने के लिए 12 साल यानी कि बलि अमावस्या तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन उसके सारे शक्ति निकाल लिए थे। 12 साल बाद अब उस डायन को अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। वो उसकी गुफा को छोड़कर गांव की ओर जाती है और उसको आजाद करने वाले को ढूंढने लगती है। अब उसका मकसद है जिसने भी उसे आजाद किया उसके साथ शादी करके एक इंसान और डायन की खून से मिला हुआ एक ताकतवर बच्चे को इस दुनिया में लाना। अब रमेश के पिता रंगनाथ घर के कुछ जरूरी सामान लाने के लिए बाजार जाते वक्त वे डायन के साय को देखकर डर कर हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं। उनके अचानक मरने की खबर सुनकर उनके पत्नी भी शौक से मर जाती है। डायन रमेश की बचपन से लेकर अब तक जो भी रमेश के साथ हुआ उस सब के बारे में बाबा रमेश को याद दिलाते हैं। तब रमेश बोलता है कि हाँ बाबा, आपने जो भी बोला वो सब सच है, लेकिन इस समस्या से बाहर निकलने का कोई हल नहीं है क्या बाबा? तब बाबा बोलते हैं कि ज़रूर है बेटा, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है तो हम अभी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बेटे के बारे में सुनकर रमेश चौंक जाता है, क्योंकि रमेश को अपनी पत्नी गर्भवती होने के बाद पता नहीं था। इसलिए बाबा से बोलता है कि लेकिन बाबा, मुझे कोई बेटी नहीं है। इस बात को सुनकर बाबा हंसकर बोलते हैं, लेकिन बेटा, तुम्हारी पत्नी अब गर्भवती है, इसके बारे में तुम्हारी पत्नी यहाँ से घर जाते ही बोल देगी, देख लेना। अब रमेश बोलता है कि ठीक है बाबा, लेकिन कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? तब बाबा बोलते हैं कि अगली बलि अमावस्या तक बेटा। अगली बलि अमावस्या के दिन तुम्हारी बेटी 10 साल की हो जाएगी। उसी दिन हम तुम्हारे घर आके पूजा करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। तुम्हारी कोई भी गलती बुरा अंजाम दे सकती है, इसलिए तब तक तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। और एक और बात याद रखना बेटा, बलि अमावस्या के रात 12 बजे से पहले पूजा विधि संपन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी बेटी भी डायन बन जाएगी। उसके बाद उनको कोई नहीं रोक पाएगा। 10 साल बाद यानी कि बलि अमावस्या के दिन रमेश बाबा को अपने साथ घर ले आता है। दोस्तों, आते वक्त बाबा बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से पहले तुम्हारी पत्नी और बेटी के बाल काट कर इस हवन कुंड में डालना पड़ेगा। लेकिन एक काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के दिन उसकी शक्ति बहुत होती है और जब बात उसके मरने की तब वो बहुत ही आक्रामक होती है। बाबा और रमेश के घर के पास पहुंचते ही डायन तुरंत अपनी शक्ति से बाबा पर आक्रमण कर लेती है। दोस्तों, बाबा भी उसकी शक्ति को रोककर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही बाबा और उस डायन की कुछ देर तक शक्ति प्रयोग का युद्ध चलता रहता है। दोस्तों, कुछ देर बाद बाबा अपनी शक्ति से उस डायन को बांध लेता है और तुरंत वहाँ पर दुष्ट शक्ति को नाश करने वाले हवन को प्रारंभ कर लेता है। दोस्तों, लेकिन बाबा की शक्ति उस डायन को बहुत देर तक बंधन में नहीं रख पाती है। दोस्तों, कुछ देर बाद और डायन अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करके बाबा को उस बंधन को तोड़कर बाबा के ऊपर फिर से आक्रमण करने लगती है। दोस्तों, तब बाबा तुरंत अपने आसपास एक सुरक्षा कवच का प्रयोग कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद उस डायन की कोई भी शक्ति बाबा का सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाती है। दोस्तों, उसके कुछ देर बाद बाबा अपने हवन को संपन्न कर लेता है और तुरंत उसकी बेटी के बाल को काटकर उस हवन कुंड में डालता है। उसके बाद वो डायन कमज़ोर पड़ जाती है। तब वो बाबा उस डायन के भी बाल को काटकर हवन कुंड में डालता है। उसके बाद उस डायन को संपूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कुछ देर बाद रमेश की पत्नी और बेटी को होश आती है और फिर से रमेश की ज़िंदगी में खुशियाँ निकलती है। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन हमारी मुलाकात अगले हफ्ते फिर से होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ में हमारे इस पेज को इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।